सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइज़, आज हम बात करेंगे जो इंटरव्यू में सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे पूछ देगा इंटरव्यूअर कि अगर तुम्हारा कैप्टन, इफ़ योर कैप्टन स्कोल्ड्स यू एवरी डे, सो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, यानी तुम क्या करोगे इस सिचुएशन में, कैसे उन सिचुएशन को हैंडल करोगे। या फिर अगर तुम्हारा कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है ऑन बोर्ड, ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे तुम। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जब वो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, वो तो पूछे ही जाते हैं, तो इनका आंसर तुम कैसे करोगे इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसके लिए ही होता है तुम्हारा स्टार मेथड, STAR मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले तुमने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। बाकी शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड के साथ जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है और DNA स्पॉन्सरशिप के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, जिससे कि उसकी भी हेल्प हो जाएगी यार। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो बात करूँ मैं स्टार मेथड की, तो स्टार मेथड का जो फुल फॉर्म होता है, देखो S का फुल फॉर्म होता है सिचुएशन, T का फुल फॉर्म होता है टास्क, A का होता है एक्शन एंड R का होता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, इनको कैसे यूज़ करके हम अपने आंसर्स बना सकते हैं इंटरव्यू में। तो चलो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ आपको और देखते हैं कि क्या है स्टार मेथड और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टार मेथड, ठीक है, तो हम इसका देखते हैं कि क्या होता है ये। देखो, स्टार टेक्निक इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे टू आंसर बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस। इट स्टैंड फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, ये तो मैंने बता रखा है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू वर्कड एज अ पार्ट ऑफ अ टीम इन स्पोर्ट। या फिर वो पूछ सकता है कि तुमने अपने लाइफ में कब टीम वर्क किया था। ठीक है, तो तुम कोई भी स्पोर्ट्स अगर तुमने खेला हुआ है तो उसका तुम एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने फुटबॉल का एग्जांपल लिया हुआ है। तो सिचुएशन क्या है, जो पहला पार्ट है सिचुएशन, तो तुमको कॉन्टेक्स्ट उसका सेट करना है, यानी तुमको बताना है, तुमको मतलब अपनी कहानी जो तुमने जिस भी मोमेंट पे, जिस भी सिचुएशन में तुमने वो टीम वर्क वाला काम किया है, वो सिचुएशन तुम डिस्क्राइब करोगे। जैसे कि ड्यूरिंग माई कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आवर टीम वॉज स्ट्रगलिंग इन सेमीफाइनल्स आफ्टर कंसीडिंग एन अर्ली गोल, द मोरल वॉज लो एंड वी नीडेड टू रीग्रुप क्विकली। यानी कि जैसे यहाँ पे क्या है कि उसने बताया है सिचुएशन क्या था कि उसके कॉलेज में टूर्नामेंट चल रहा था एंड आफ्टर दैट वो एक गोल से पीछे चल रहे थे, तो उनका जो मोराल था थोड़ा डाउन था टीम का। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमको ज़रूरत थी कि हमको अपना जो मोराल है थोड़ा मतलब बढ़ाना है एंड हमको थोड़ा एकजुट यानी रीग्रुप होके यानी टीम वर्क शो करना था वहाँ पे। ठीक है, तो अब जो T है टास्क, यानी तुम्हारा रोल क्या है। ठीक है, उसमें तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारा रोल क्या है। तो एज अ मिडफील्डर, यानी तुम कुछ भी हो सकते हो। अगर तुम क्रिकेट का ले रहे हो तो एज अ बैट्समैन, या फिर सिचुएशन हो सकता है कि तुम्हारे एक ओवर में 6 रन या फिर 7 रन चाहिए होते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा जो सिचुएशन तुम बता सकते हो। ठीक है, तो अपना रोल बताओगे कि एज अ मिडफील्डर माई टास्क वॉज टू मोटिवेट माई टीममेट्स, मेंटेन पोजीशन एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू इक्वलाइज द स्कोर। ठीक है, तो ये तुम्हारा टास्क हो गया। बाकी एक्शन में कि तुमने क्या किया, समझ में आया, तुमने उस टाइम पे क्या किया। तो आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग मोर विथ माई टीममेट्स, इनकरेज देम टू स्टे फोकस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड पासेस टू कीप द टीम इन कंट्रोल। आई ऑल्सो एडजस्टेड माई गेम प्ले टू सपोर्ट बोथ डिफेंस एंड अटैक, इंश्योरिंग वी स्टेड इन द गेम। ठीक है, तो ये तुमने किया। एक्शन में क्या तुमने किया था वो बताओगे। फिर उसके बाद रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, जो आउटकम था वो क्या रहा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हार जाते हैं लोग, यानी मान के तुम हारे होगे, तो अगर हारे हो मगर तुमने टीम वर्क दिखाया था उस टाइम पे, ठीक है, तुम्हारी टीम ने उतना हार्ड वर्क किया था साथ में, तो हाँ ये शो करता है कि तुमने टीम वर्क करा है। मगर ठीक है, रिजल्ट उतना नहीं आ पाया अच्छा, मगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू आवर टीम वर्क एंड स्ट्रेटजी शिफ्ट वी मैनेज टू इक्वलाइज एंड लेटर वॉन द मैच इन पेनाल्टी शूट आउट, सिक्योरिंग ए स्पॉट इन फाइनल। ठीक है, तो ये आगे में रिजल्ट बताओगे। ठीक है, तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसमें तुम ये कौन सा क्वेश्चन होगा जिसका तुम आंसर करोगे इस टाइप का। तो पूछ सकता है कि अपने लाइफ टाइम में तुमने कहाँ पे टीम वर्क किया है, या फिर अपना लीडरशिप क्वालिटीज़ जो भी है तुम्हारी वो तुमने शो करी है, तो तुम ये बता सकते हो। ठीक है,
अब जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि द कैप्टन स्कोल्ड्स यू एवरी डे फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, तो पहली चीज़ सिचुएशन तुमको बताना है। सिचुएशन क्या है कि सपोज आई एम ऑन बोर्ड एज अ कैडेट एंड द कैप्टन फ्रिक्वेंटली स्कोल्ड मी फॉर माइनर मिस्टेक इवन व्हेन आई ट्राई टू फॉलो प्रोसीजर करेक्टली। ठीक है, ये तुम्हारा सिचुएशन हो गया। तो दूसरा पॉइंट टास्क। ठीक है, तुम्हारा रोल क्या है इसमें। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिमेन प्रोफेशनल, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्पाइट द प्रेशर। ठीक है, तो ये तुम्हारा रोल है। ठीक है, तुमको वहाँ पे ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, तुमको ज़्यादा वहाँ पे मतलब एग्रेसिव नहीं होना। ये जैसा तुम देख रहे हो कि क्या रोल था तुम्हारा कि तुमको प्रोफेशनल रहना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको वहाँ पे प्रोफेशनल रहना है, तुमको अपनी गलतियों से सीखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के चलना है, मतलब कोई भी प्रेशर हो। ठीक है, ये तुम्हारा टास्क था, रोल था। अब तुमने एक्शन क्या लिया। आई वुड केयरफुली नोट माई मिस्टेक्स, seek guidance from senior officers to improve and ensure I strictly follow SOPs. I would also maintain a respectful attitude toward the captain and not take criticism personally. ठीक है, तो सही है, तुमने जो कैप्टन का जो भी बिहेवियर था उसको पॉजिटिवली लिया और पर्सनली नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो काम है यार, काम में तो चलता है इतना। ठीक है, बाकी तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो, तुम अपने सीनियर से गाइडेंस ले रहे हो, ये तुम्हारा एक्शन है। ठीक है, तो देख सकते हो कि तुम ये स्टार मेथड से तुम कैसे अपने आंसर जो है मतलब तुम बना पा रहे हो। ठीक है, ऐसे तुमने सिचुएशन बनाई, फिर तुमने टास्क यानी अपना रोल बताया, उसके बाद तुमने एक्शन बताया, फिर आफ्टर दैट तुम रिजल्ट बताओगे कि हाँ ओवर टाइम परफॉर्मेंस वुड इम्प्रूव, रिड्यूसिंग द कैप्टन्स क्रिटिसिज्म, इवेंचुअली आई माइट गेन हिज ट्रस्ट एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि कैप्टन का भी ट्रस्ट बनेगा तुम्हारे पे और तुम जो भी तुम्हारी गलतियाँ हो रही थी वो सुधर जाएंगी। ठीक है, तो देख सकते हो, तो ऐसे करके तुम जो है अपना जो आंसर बना सकते हो, जो भी तुम्हारे सिचुएशन बेस्ड होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, तुम खुद से करना है ये सारी चीज़ें। तो जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ एग्जांपल है, जैसे कैप्टन स्कोल्ड यू, ये मैंने करा दिया। यू विटनेस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन, हाउ विल यू मैनेज वर्किंग अंडर बोथ। यू सी अ सीनियर ऑफिसर वायलेटिंग सेफ्टी रूल्स बट नो वन इज क्वेश्चनिंग देम, व्हाट विल यू डू। ठीक है, अ फेलो कैडेट इज स्ट्रगलिंग विद वर्क एंड आस्क यू टू कवर फॉर देम, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड। ठीक है, यू हैव बीन असाइंड 2 tasks at the same time by different senior officers, how will you decide what to do first। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रेशर वाले क्वेश्चन है जो पूछे ही जाएंगे तुमसे। तो थोड़ा अपना जो स्टार मेथड है यूज़ करना एंड ईजिली ये हो जाएगा, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो होप सो ये स्टार मेथड तुमको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो तुमको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी कमेंट करो, कोई अगर तुम्हारा डाउट बन रहा है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में लाइक इसके रिगार्डिंग, या फिर कोई भी डाउट हो रहा है तुम्हारे मन में, तो तुम नीचे कमेंट करो। बाकी चलो यार, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहना चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।